गाइस वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला। और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक टॉपिक है, लेंस से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। तो चलिए आज इसको हम लोग पढ़ते हैं। एंड सबसे पहले आप लोग के लिए एक ज़रूरी बात कि अगर आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख के आइए, क्योंकि उसके डेरिवेशन से इसका डेरिवेशन होगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना इस डेरिवेशन को, और इस डेरिवेशन के बाद इसके आप न्यूमेरिकल्स को बहुत ही हलवे तरीके से लगाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन। तो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो पिछला लेक्चर था रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, तो हम लोग इसको स्फेरिकल सरफेस मान के करेंगे। ये फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस और ये सेकंड स्फेरिकल सरफेस। इस फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस का सेंटर कहीं यहाँ लाई करेगा C1, और इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर यहाँ लाई करेगा C2। ठीक, तो चलिए हम लोग अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। लेट इट बी ऑब्जेक्ट ओ, एंड मीडियम्स ले लेते हैं। तो ये कोई भी मीडियम है NM, ये भी कोई मीडियम है NM। इसकी ज़रूरत यह है कि दोनों ओर के मीडियम सेम होने चाहिए, और इस लेंस का मीडियम जो है वो NL है। NL है लेंस का मीडियम, और ये है NM। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप कोई तरह का भी लेंस बना सकते हैं, जिस तरह का मन चाहे उस तरह का लेंस आप बना सकते हैं। तो चलिए आज उस डेरिवेशन को शुरू करते हैं। ये रेज यहाँ से चली और जाके इस सरफेस पे टकराई। तो सब कोई जानता है कि जब वो इस सरफेस पे टकराएगी तो सबसे पहले तो यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ होगा जो कि उसके सेंटर से पास करेगा। एंड लाइट रेयर से डेंस जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ठीक, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो लेट ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी लाइट। अब इस लाइट को जाके कहीं यहाँ इमेज बनाना चाहिए, इस लाइन को जाके कहीं यहाँ इमेज बनाना चाहिए I'। बट जब वो यहाँ पर आई तो यहाँ पर भी एक मीडियम है, यहाँ पे भी मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी एक सरफेस है। तो ये सरफेस कहता है कि रुको, अभी कहाँ जा रहे हो, अभी इसको एक बार और चेंज करना है। सो अब लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है, तो ये इसका नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल से अवे भागेगी, तो अवे भाग के कहीं यहाँ पे इमेज को ड्रॉ करेगी I'। सो ये आपका हुआ फिनोमिना। फिनोमिना में क्या है, देखिए सबसे पहले लाइट चली, ठीक, फर्स्ट सरफेस से टकराई। फर्स्ट सरफेस पे टकराने के बाद क्या होगा, वहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, और फर्स्ट सरफेस का C1 है तो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ होगा। ठीक, नॉर्मल ड्रॉ होने के बाद ये रेयर टू डेंसर जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी। तो नॉर्मल की तरफ बैंड हुई और बैंड होके यहाँ इस सरफेस पे टकराई। अब सपोज कीजिए अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये जाके कहीं यहाँ इमेज बनाती, बट इस सरफेस के होने की वजह से हुआ क्या कि यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे एक बार और रिफ्रैक्शन हुआ। अब डेंसर से रेयर जा रही है तो नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है इससे दूर भागने लगी, तो इससे दूर भागेगी तो यहाँ कहीं आके स्ट्राइक करेगी, और यहाँ होगा रियल इमेज, यहाँ फॉर्म होगी जो उसकी एक्चुअल इमेज रहेगी। सो चलिए डिस्टेंस ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस होगा U, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U लेंस से, एंड ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका V। ठीक, और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका V', मतलब जो वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई थी वो, एंड ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका R1, ये हो जाएगा आपका R2, और ये हो जाएगा आपका R1। ठीक, अब देखिए R1 और R2, इसका R1 हो जाएगा। अब कुछ एजम्पशंस लिख लीजिए आप पहले, एजम्पशंस। तो एजम्पशंस कुछ ये हैं कि जो हमारे सिलेबस में लेंसेज दिए गए हैं वो बहुत ही थिन लेंसेज हैं। इन आर सिलेबस देयर आर
थिन लेंसेज। तो थिन लेंसेज होने की वजह से क्या होगा, ये डिस्टेंस आप यहाँ से लें या इस सरफेस से लें, बराबर ही होगा। ठीक, तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि अरे ये तो R1 है बट ये डिस्टेंस कहाँ गया ये, तो आप कहिएगा कि लेंस बहुत पतला है, सो वो, ठीक है। ये आपका एजम्पशंस हुआ। अब चलिए एजम्पशंस के बाद के चीज़ें, हम लोग फार्मूला क्या यूज करने वाले हैं। फार्मूला पहले, अगर पिछला लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो लास्ट में फार्मूला आता है N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये आता है लास्ट में फार्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो आखिरी में ये फॉर्मूला आता है। तो चलिए हम लोग इसके आगे का डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, हम लोग अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं एट फर्स्ट सरफेस, इस सरफेस की बात हम करेंगे। सबसे पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है तो इस सरफेस की बात करेंगे। सबसे पहले N2 क्या होता है कि लाइट जिस मीडियम में जा रही है, लाइट जिस मीडियम में जा रही है, तो किस में जा रही है, NL लेंस में जा रही है। और V क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज कहाँ बनाना चाह रही है, ये V' पे बनाना चाह रही है, I'। यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ तो कहाँ इमेज बनाना चाह रही है, I' पे बनाना चाह रही है। चलिए V' माइनस कहाँ से आ रही है, N1 कहाँ से आ रही है, NM/U इज इक्वल टू NL माइनस NM/। अब इसका इस सरफेस का रेडियस क्या है, R1। ठीक, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अपने जानकारी के लिए कि NL मतलब क्या नाम है, N2 का मतलब क्या हुआ, जहाँ जा रही है, लाइट जहाँ जा रही है। और N1 का मतलब क्या हुआ, जहाँ से आ रही है। ठीक, जहाँ जा रही है और जहाँ से आ रही है। ठीक, एट सेकेंड सरफेस आ जाइए। सेकेंड सरफेस से लाइट कहाँ जा रही है, N2 कहाँ जा रही है, तो लाइट जा रही है आपका मीडियम में, लाइट जा रही है मीडियम में, तो NM/। अब इमेज कहाँ बना रही है, सो V पे अपना इमेज बना रही है, V माइनस, अब इस पार्ट को ध्यान से समझिएगा आप लोग, इस पार्ट को ध्यान से, NM/V। ठीक है, लाइट जहाँ जा रही है अपॉन ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज कहाँ बना रही है, माइनस NL कहाँ से आ रही है अपॉन, यहाँ क्या लिखा जाए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अभी भी ऑब्जेक्ट U है, नहीं अभी ऑब्जेक्ट U नहीं है। अब एक फिनोमिना ये होता है कि जब दो चीज़ से रिफ्रैक्शन हो तो जो पहले से रिफ्रैक्शन होके बना हुआ इमेज होता है वो दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा और ये जो इमेज है ये आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट लगेगी। आप अगर यहाँ अपनी आँख को रख के देखें, आप यहाँ अपनी आँख को रख के देखें तो ये जो रेज आएंगी ये यहाँ हुआ, ये ऐसे आई। ठीक, बट आँख को क्या लगेगा कि ये कहीं यहाँ से आ रही है, ये रेस कहीं पीछे से आ रही है। ठीक, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, V' इज इक्वल टू NM माइनस NL अपॉन R1। तो अब ये R2। ठीक, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, फुल लिख के डेरिवेशन बता रहे हैं, वी गेट, जब आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये NL/V' माइनस NL/V' कट जाएगा। ठीक, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लिख के बताते हैं, NL/V' माइनस NM/U इज इक्वल टू NL माइनस NM अपॉन R1 NL/NM अपॉन V माइनस
एन एल अपॉन वी डैश इज इक्वल टू एन एम माइनस एन एल अपॉन आर टू। इससे ये कट जाएगा, फाइनली हम लोग के पास क्या बच जाएगा, फाइनली हम लोग के पास बच जाएगा एन एम अपॉन वी माइनस एन एम अपॉन यू इज इक्वल टू एन एल माइनस एन एम एन एम अपॉन आर वन प्लस एन एम माइनस एन एल अपॉन आर टू। ठीक, फाइनली ये बच जाएगा हम लोग पास। सो नेक्स्ट पेज, तो हो जाएगा आपका एन एम अपॉन वी माइनस एन एम अपॉन यू इज इक्वल टू एन एम माइनस एन एल अपॉन आर वन प्लस एन एल माइनस एन एम अपॉन आर टू। सो यहाँ से एन एम कॉमन हो जाएगा और वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से एन एल माइनस एन एम कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो यह एन एम माइनस एन एल है तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन। ठीक, सो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, और ये एन एम जाके इधर जब डिवाइड होगा तो क्या बचेगा एन एल अपॉन एन एम माइनस एन एम अपॉन एन एम, वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन। ठीक है, एन एम से एन एम कट जाएगा, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन एल अपॉन एन एम माइनस वन, वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन। ठीक, अब इतना हो गया। अब आप एक और तरीके से जान सकते हैं कि लेंस में वन अपॉन एफ इज इक्वल टू होता है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू होता है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। ठीक, ये भी होता है, या फिर आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को लेंस के बहुत ही दूर रख दिया जाए, बहुत ही दूर रखने का मतलब क्या है अपने सिलेबस के हिसाब से रेज होनी क्या चाहिए, पैरा एक्सियल रेज होनी चाहिए, और पैरा एक्सियल रेज आती कहाँ से है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तब आती हैं पैरा एक्सियल रेज। पैरा एक्सियल रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती हैं। तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पे, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। सो कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन ये है कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो इमेज, कुछ लोग को मालूम चल गया होगा, इमेज एट फोकस, इमेज फोकस पे बन जाती है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस। तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल समझना है तो कॉन्सेप्चुअल ये होता है कि हमारे सिलेबस में है पैरा एक्सियल रेस, और पैरा एक्सियल रेस कब आती है, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे हो, और ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो यू आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या है कि वो इमेज बनाता है फोकस पे। सो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन वी की जगह हम लोग एफ रख देंगे फोकस, माइनस वन अपॉन यू की जगह इन्फिनिटी रख देंगे, या फिर एन एल अपॉन एन एम माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन, या फिर वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये भी कर सकते हैं आप, वन अपॉन आर वन। रुक जाइए एन एल अपॉन एम एम, एन एल अपॉन एन एम, एन एल अपॉन माइनस आर वन, एन एम अपॉन एन एम माइनस एन एल अपॉन आर टू, ये आर टू, सॉरी आर टू आर वन आर टू, हाँ आर वन आर टू आर वन आर टू। ठीक, हल्का सा मिस्टेक, पेज पलटने की वजह से मिस्टेक हुआ। सो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू एन एल अपॉन एन एम माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो ये था दोस्तों लेंस मेकर फार्मूला, जिससे आप कोई भी लेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें समझ लीजिए क्या है, एफ है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ वो जिस टाइप का आप लेंस बनाना चाहते हैं उसका फोकल लेंथ है। अब अगर यह फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ, अगर यह
अगर यह फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ तो आपने जो लेंस बनाया है वो एक कॉन्वेक्स लेंस है। अगर ये फोकल लेंथ, इफ फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, तो आपने जो लेंस बनाया है वो है कन्वर्जिंग लेंस, वो कन्वर्ज करना चाह रहा है, ठीक। और अगर आपका फोकल लेंथ निगेटिव आता है तो वो है एक डाइवर्जिंग लेंस, वो डाइवर्ज करना चाहता है, ठीक। कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस। एंड अगर आसपास के मीडियम से भी इस पर प्रभाव पड़ता है, अगर आसपास का मीडियम ज़्यादा डेंस है, अगर आसपास का मीडियम ज़्यादा डेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम लेंस के मीडियम से ज़्यादा है, तो यह चीज़ उल्टा हो जाती है। इफ़ सराउंडिंग मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हायर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, सो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हुई, ठीक, तो डाइवर्ज करने लगेगा। एक कन्वर्जिंग लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस एक्ट करने लगेगा डाइवर्जिंग लेंस की तरह, और एक डाइवर्जिंग लेंस एक्ट करने लगेगा कन्वर्जिंग लेंस की तरह। सो ये था होल फिनोमिना। एंड सबसे पहले इसमें आप मतलब समझ लीजिए, फोकल लेंथ F इज इक्वल टू फोकल लेंथ है जो आपने लेंस बनाया है, NL लेंस का मीडियम है, NM सराउंडिंग मीडियम है, R1 वो डिस्टेंस है, R1 उसका लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन में जहां पहला रिफ्रैक्शन होगा वो R1 होगा, जहां पहला रिफ्रैक्शन होगा उसका रेडियस R1 होगा। बात को ध्यान से सुन लीजिए, R1 क्या है, R1 टेंस टू जहां पहला रिफ्रैक्शन होगा वो हुआ आपका R1, और R2 जहां, और R2 तो जान गए दूसरा होगा। R1 क्या लेना है आपको, जहां पहला रिफ्लेक्शन होगा वही R1 होगा, जहां पहला रिफ्लेक्शन होगा वो R1 होगा। सो ये था टोटल लेंस फ्रेकर फार्मूला का डेरिवेशन। अब इसके बाद आप इसके सारे के सारे सवाल लगाइए, इसके सारे के सारे सवाल को प्रैक्टिस कीजिए। इनके सवाल आ सकते हैं बोर्ड्स में क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड न्यूमेरिकुलर टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल ही उठाए जाएंगे। तो हो सके तो इससे अगर बढ़िया न्यूमेरिकल बना दिया तो 4 नंबर में न्यूमेरिकल बना सकता है, या फिर एक नॉर्मल न्यूमेरिकल बना सकता है जो आपको फंसा सकता है, या 2 नंबर में 3 नंबर में आपका न्यूमेरिकल बना सकता है। सो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आप पढ़िए एंड इस टॉपिक पे ध्यान दीजिए, लेंस मेकर्स फार्मूला। इसके बाद हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। सो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं एंड पढ़ाई करते रहिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, सपोर्ट करिए। बाय।